बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ शेख अमाद अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामिक इन्फो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि जंग बदर में लड़ाई का आगाज़ किस तरह और कहाँ से हुआ। कफ़ार की जानिब से सबसे पहले जिस शख्स ने बदर के मैदान में कदम रखा और जंग करने के लिए आगे बढ़ा वो उतबा बिन रबिया था, जो अपने भाई शीबा और अपने बेटे वलीद के साथ मैदान में उतरा। उसके सबसे पहले मैदान जंग में आने की वजह ये थी कि उतबा को अबू जहल ने गद्दारी और बुज़दिली का ताना दिया था और उसने इस बात से गैरत खाई थी। चुनाचा जंगो कताल के लिए उसने ज़रा पहनी, फिर इधर उधर देखता था कि कहीं से कोई ऐसी चीज़ हाथ आ जाए कि जो उसके सर पर पूरी उतरे, मगर उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका सर बहुत बड़ा था। इसलिए उसने पगड़ी बांधने पर ही इत्फाक किया। इसी दौरान उतबा की नज़र अबू जहल पर पड़ी, जो एक घोड़े पर सवार मुशरिकीन की एक सफ़ में खड़ा था। अबू जहल को देखते ही उतबा ने जोश से तलवार उठाते हुए कहा कि आज सवारी का दिन नहीं है। ये सुनकर अबू जहल घोड़े से नीचे उतर आया। उसके बाद उतबा, वलीद और शिबा मैदान में आए और नारा लगाया कि है कोई हमसे मुकाबला करने वाला। उनकी ललकार सुनकर मुसलमानों की तरफ से 3 अंसारी नौजवान यानी हारिस के बेटे मैदान में निकले। एक रवायत में है कि हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की बजाय हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हो थे। कफ़ार ने पूछा कि तुम कौन लोग? उन्होंने कहा कि हम अंसारी हैं। उन्होंने कहा हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हम अपने चचाज़ादों को मैदान में आने की दावत देते हैं। उनमें से एक ने ललकार कर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे अहले ख़ानदान में से किसी को भेजें। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हो को मुकाबले के लिए भेजा। उनमें से हज़रत उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो ज़्यादा उम्र के थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो उतबा की तरफ मुतवज्जह हुए, जबकि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो वलीद के मुकाबले पर आए और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो शीबा के मुकाबले पर आए। एक रवायत में ये भी आता है कि हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो उतबा के मुकाबले पर आए, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो शीबा के और उबैदा वलीद के मुकाबले पर आए। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पहले ही वार में वलीद को जहन्नुम वासिल कर दिया और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने शीबा पर कारी वार किया, जबकि हज़रत उबैदा ने उतबा से ज़ख़म खाया और शदीद ज़ख्मी हो गए। हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने अपने मुकाबिल को कत्ल कर दिया। हज़रत उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो के पाँव की हड्डी का गूदा निकलकर मैदान में जा पड़ा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो की मदद को आए और उनके दुश्मन को कत्ल कर दिया। फिर हज़रत उबैदा को उठाकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में लाए। हज़रत उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू शहीद ही नहीं बल्कि सआदतमंदों में से सरे फ़हरिस्त है। चुनाचा हज़रत उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने ग़ज़वा बदर से लौटते हुए वादी रुहाया, वादी सुफ़रा में वसाल फरमाया और वहीं दफन हुए।